ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, और ये कहानी रोज की है। बाजार ऊपर जाए तो ये क्या हुआ और कैसे हुआ, और बाजार नीचे जाए तो क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि बाजार में भारी धुआं चौकड़ी हुई है, भारी लहूलुहान बहुत से लोग कह रहे हैं, ब्लडबाथ हो गया है। सेंसेक्स 733 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 24,700 के नीचे चला गया है। तो ये खून खराबा क्यों हुआ है, इस खून खराबे के पीछे क्या वजह हैं, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को आशंका नहीं थी। कल से ऐसी आशंका थी कि ये शुक्रवार थोड़ा खराब होगा, और उसमें और कुछ चीज़ों ने आग में घी का काम किया है। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कांड है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रात में आया एक उनका एक्स पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ वो लगाने जा रहे हैं। 100% टैरिफ इन पे लगेगा। और इसी चक्कर में हुआ यह है कि सबसे भयानक चोट लगी है फार्मा कंपनियों पे। हालांकि सारे जानकार, सारे विद्वान बात करने पे कह रहे हैं कि इंडियन फार्मा कंपनियों पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ब्रांडेड और पेटेंट दवाएं बहुत कम कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका को। ज़्यादातर हमारे यहाँ से जेनरिक एक्सपोर्ट होता है, और जो कंपनियां अपनी ब्रांडेड और पेटेंट दवाएं अमेरिका में बेचती भी हैं, वो उनमें से जो बड़ी कंपनियां हैं उनके प्लांट हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में बनने वाली ब्रांडेड और पेटेंट दवा पर यह टैरिफ लागू होना नहीं चाहिए। इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि मूड खराब है। सेंसेक्स एक वक्त 800 पॉइंट गिर गया था, और निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट गिरा, 24,650 से नीचे चला गया। और उसके बाद फाइनली अगर आप देखें तो जो सेंसेक्स है 80,426.46 733.22 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। लेकिन आप दूसरी तरफ से देखें तो ये 1% से कम है, 0.9% की गिरावट है। जबकि निफ्टी 24,654.7 पर जाकर सेटल हुआ है, वहां गिरावट है 236.15 पॉइंट या 0.95%। तो परसेंटेज टर्म्स में ये 1% से ज्यादा की गिरावट है। लेकिन आंकड़ा देख के, नंबर देख के 700 पॉइंट से ऊपर की गिरावट, लोगों को लग रहा है भारी खून खराबा हो गया है, एकदम भूकंप आ गया है। और कारण क्या? सबसे बड़ा कारण वही फार्मा कंपनी, क्योंकि जो उन्होंने ऐलान किया कि ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे हम 100% टैरिफ लगा देंगे, उसके बाद यहाँ अब आप कह सकते हैं कौवा कान ले गया। कान चेक करने के बजाय लोग कौवे के पीछे भागते हैं। तो जो निफ्टी का फार्मा इंडेक्स है, जो फार्मा सेक्टर की सेहत का हाल बताता है, वो गिरा 570 पॉइंट, 2.14%। तो असली गिरावट, असली खून खराबा वहां है। और ये बंद हुआ 21,507.2 पर, जबकि इसने दिन का लो मारा था 21,390 पॉइंट पर, 390 तक। तो करीब करीब 200 पॉइंट के 110 पॉइंट के सुधार के साथ बंद हुआ है। 20 स्टॉक का इंडेक्स है, इसमें से 17 आज लूजर रहे हैं। सिर्फ 3 ऐसे हैं जो ग्रीन में रहे हैं, और वो 3 हैं जो सबसे बड़ी गिरावट वाले जो स्टॉक हैं, वो हैं लॉरस लैब्स, बायोकॉन, जाइडस लाइफ साइंस और नेटको फार्मा। यहाँ 7% तक की गिरावट आई है। हालांकि बाद में लॉरस लैब्स ने सफाई दे दी कि हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि हमें इससे कितना नुकसान होने जा रहा है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने साथ में ये भी कही कि हमारा तो बड़ा कारोबार अफ्रीका में होता है, अमेरिका को हम बहुत कुछ भेजते नहीं हैं। तो अब फिर भी जाहिर है कंपनी का मैनेजमेंट ये नहीं कह सकता है कि हमें नुकसान नहीं होगा। अगर जरा भी हो रहा हो तो उनको हिसाब लगाना है और हिसाब लगा के बताना होगा। उधर विदेशी निवेशकों ने आज फिर सेल ऑफ मार दिया। उन्होंने जबरदस्त बिकवाली की है, और उन्होंने करीब करीब 4,995 करोड़ 42 लाख रुपए के शेयर बेचे हैं। इसकी वजह से जो सितंबर का अब तक का टोटल आउटफ्लो है वो हो गया 13,450 करोड़ रुपए। 2025 का अगर आप जोड़ेंगे कुल मिलाकर तो अब आंकड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। विदेशी निवेशकों की कुल बिकवाली का आंकड़ा 1,44,085 करोड़ रुपए पर है।
तो उसको देखते हुए अगर आप भारत के बाजार को देखेंगे तो हो सकता है इतनी निराशा नहीं, थोड़ी उम्मीद जागती हो। वो उम्मीद जो विदेशी ब्रोकरेज दिखा रही हैं कि भारत का अपना जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो मजबूत है और उसके भरोसे वो यहाँ के नए नए टारगेट भी दे रहे हैं। अब इसके साथ आप कहिए ये 3 किस्से तो ये, दूसरा किस्सा क्या है? एशियन बाजार आज बहुत बुरी हालत में थे और उनका असर भी यहाँ आया है। सिर्फ ये इसको आप फार्मा का असर कहना मुश्किल है क्योंकि शायद वहाँ से भी ये कष्ट जा रहा है कि कौन सी दवा कहाँ से इंपोर्ट हो रही है। जापान का निक्केई भी 0.9% गिर के बंद हुआ है। हांगकांग का हैंग सेंग 1.5% के आसपास 1.4% और चाइना का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.7% गिरा हुआ था। तो ये गिरावट वहाँ से चली और यहाँ पहुँची है, यानी कि हर तरफ मौसम खराब था चारों तरफ से। आप इसे पहले ऐसी खबर आने पे कहते थे एशियन फ्लू आ गया, तो ये, और तब भारत बहुत इम्यून रहता था। अब शायद ग्लोबलाइजेशन ऐसा हो गया है कि उतना इम्यूनिटी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी ये जो बाकी बाजार हैं इनका असर भारत के बाजार पर पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद जो बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ क्या होगी इसके साथ में, वो सोचने की बात है। वो है रुपए की कमजोरी। रुपए में हालांकि आप कह सकते हैं कि रुपया अपने ऑल टाइम लो तक नहीं गया, उससे ऊपर बने रहने में वो कामयाब रहा। ऑल टाइम लो है $1 पर 88 रुपये 88.7975 रुपये। तो ये ऑल टाइम लो है, ये उसका रिकॉर्ड है। ये 0.7975 कहाँ से आता है? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, फिर हम उसको ये 4 डिजिट तक क्यों और कैसे ले जाते हैं, इस पे पहले भी बात हुई है। जब आप हजारों करोड़ के सौदे कर रहे होते हैं तो उनमें ये एक एक डिजिट मैटर करती है और इसीलिए ये डिजिट इतनी दूर तक, दशमलव के 4 स्थानों तक रुपए और डॉलर का कन्वर्जन रेट या किसी और बड़ी करेंसी का दूसरी करेंसी के मुकाबले कन्वर्जन रेट इतनी दूर तक जाता है, उसमें इतनी गणित जोड़ी जाती है ताकि थोड़ा भी नुकसान फ़ायदा किसी एक पार्टी को न होने पाए। लेकिन आज भारतीय रुपया बहुत थोड़ा सा बदला और वो 88.665 पर बंद हुआ है डॉलर के मुकाबले। और इससे ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ इंटरवेंशन भी बाजार में या तो किया है, वो करने की तैयारी में है, और इसीलिए वहाँ ये कमज़ोर बाजार और साथ में बाजार से निकल के बाहर जा रहे पैसे का उतना असर आपको रुपए पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। रुपया कमज़ोर ज़रूर है लेकिन उतना कमज़ोर भी नहीं हुआ जितना इस खबर के बाद हो सकता था। तो ये जो फार्मा का टैरिफ है और उसके साथ एक और फैसला है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वो आज लग रहा है शायद कि उसका असर नहीं है, लेकिन उसका बहुत ज़बरदस्त असर भारत के कारोबार पर और मार्केट के सेंटिमेंट पर पड़ रहा है, और भारत पे ही नहीं बाकी दुनिया पे भी पड़ रहा है। वो है H1B वीज़ा वाला फैसला जो पिछले हफ्ते आया था, जो भारत के बाज़ारों के लिए बड़ी चोट माना जा सकता है। बड़ी चोट इससे बाजार को लग सकती है। और दूसरी तरफ अभी ये फार्मा का आ गया है, तो अब जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये ब्रांडेड एंड पेटेंटेड जो प्रोडक्ट हैं इनको डिफाइन कैसे किया जाएगा, और शायद इसीलिए फार्मा कंपनियों में, फार्मा के शेयरों में ये कमजोरी दिख रही है। क्योंकि माना ये जा रहा है, अभी तक ये माना जा रहा है कि इसमें भारत से जो कंपनियां जेनरिक और फार्मास्यूटिकल केमिकल्स भेजती हैं वो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये जब तक सफाई नहीं आ जाएगी तब तक ये माया बनी रहेगी और इसको लेके चिंता भी बनी रहेगी। अमेरिका से जो भारत को फार्मा जितना एक्सपोर्ट होता है, भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट का करीब करीब 1/3 या उससे थोड़ा ज़्यादा है यहाँ से अमेरिका को जाने वाला फार्मा एक्सपोर्ट। तो और इसमें मोटे तौर पे बहुत पॉपुलर जो बहुत लोकप्रिय दवाएं हैं, बहुत बिकने वाली दवाएं हैं, उनके जेनेरिक वर्जन्स हैं, तो वो पेटेंटेड और ब्रांडेड में आते नहीं हैं, और इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए। और अगर आप देखें तो पिछले साल में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका में जाकर बिकने वाली दवाओं का जो मार्केट शेयर है वो 20% बढ़ा है। तो इसका मतलब वो सिर्फ बाजार नहीं है, वो बाजार तेजी से बढ़ भी रहा है और वहाँ भविष्य की बहुत उम्मीदें हैं। इसीलिए ये इतनी बड़ी चिंता भारत के फार्मा सेक्टर के लिए मानी जा रही है, जब तक कि इस बात पे पूरी सफाई नहीं आ जाती है कि कौन सी कंपनियों को, कौन से एक्सपोर्ट को इस एडिशनल टैरिफ से छूट मिलने जा रही है।
तो इसमें जो जानकार लोग हैं, अब वो ये क्या कह रहे हैं, उनसे अगर पूछा जाए, वो कह रहे हैं कि आप अगर ध्यान दीजिए, आज से ठीक 1 साल पहले निफ्टी बंद हुआ था अपने ऑल टाइम हाई पर, और तब से ये बेंचमार्क इंडेक्स मात्र 5.5% गिरा हुआ है। ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5.5% नीचे है। इसका मतलब है कि बाजार में एक मजबूती, अंडरलाइंग मजबूती है, और ये ही ऐसा लगता है कि बाजार को भरोसा देता है। और ये जिस जगह विदेशी ब्रोकरेजेस जो भारत को अपग्रेड कर रही हैं और ओवरवेट की रेटिंग दे रही हैं, उनको जहां उम्मीद दिखती है, शायद लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को भी वहीं उम्मीद दिखनी चाहिए जो भारत के बाजार में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने वाले, आज कहाँ लगाऊं और दिन भर में कहाँ कमाऊं, उनके लिए तो गंभीर चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।